0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। पहला प्रश्न है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या, इसमें संख्या की संख्या कितनी है? 50। तो 50/2 यानी कि 25। अब 25 कैसे आया सो समझ लीजिए। 25 आने का वजह है इसमें कि मान लेते हैं कि विषम संख्या जो 2 से नहीं करता है, तो 1 का 3 5, 1 3 5, इसमें अंतर कितना है? तो 1 है 3 है, यानी कि 3 में से 1 गया 2, यानी कि इसमें 2 का अंतर है। मतलब कि एक संख्या बीच कर कर के आ रहा है, इसीलिए इसमें 50/2 किया गया है, क्योंकि कुल संख्या 50 है, 50/2 करेंगे तो आराम से इसका विषम संख्या निकल जाएगा। तो 25 विषम संख्या इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5, 15, 20 के लसा और मौसा का अनुपात। लसा और मौसा, सबसे पहले 5, 15 और 20 के लसा और मौसा, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 5 गुने 1। इसका गुणनखंड 3 गुने 5, इसका 4 गुने 5, यानी कि मौसा जो होगा, HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5 तीनों में है, तो इसका मतलब 5 इसका HCF हो गया। तो LCM कितना हो जाएगा? तो LCM 5 गुने 4 12 होता है, यानी 12 5 60, यानी कि 60 हो गया। 60 क्या होगा इसका? LCM होगा। तो अब लसा और मौसा का अनुपात, तो लसा कितना आया? 60, अब बट्टे मौसा कितना है? 5, 12 5 60, यानी कि 12:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 12, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए, तो अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपर में संख्या नहीं है? अपर में नहीं यानी कि पर में, अपर में नहीं तो पर में, इसका मतलब तो 10 क्या है? 10 अब भी जानते हैं कि 10 का गुणनखंड नहीं हो सकता है ना, गुणनखंड होगा 2 गुने 5 होगा, लेकिन वो रूट में से नहीं निकलेगा। 24 भी नहीं निकलेगा, 35 भी नहीं निकलेगा। अब 121 के 11 गुने 11 होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बस समझ में आ गया? अगला प्रश्न, दो संख्याओं ए और 18 का लसा और 36 है, मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले करा है कि पहली संख्या जो है ना ए है, दूसरी संख्या जो है ना क्या है? 18 है। लसा क्या है? लसा जो है 38 है, मौसा कितना है? तो मौसा बराबर 2 है, मौसा कितना है? मौसा कितना है? 2, मौसा 2। तो अब बात समझ लीजिए क्या, तो हमें ए ज्ञात करना है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा होता है। तो पहली संख्या यानी कि ए गुने 18 बराबर मौसा गुने लसा, यानी कि 36 गुने 2, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? 72/18, 18 चौक 72, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, P और Q से Q 2 अभाज्य संख्या है, तो इनका मौसा क्या होगा? P और Q 2 अभाज्य संख्या, यानी कि P से Q में भाग करने के बाद क्या आएगा? इसका मौसा क्या होगा? तो मौसा तो ऐसे नहीं क्या हो सकता, भाग तो इसमें होगा नहीं। तो अब देखिए, सबसे पहले P लिखेंगे, तो P को लिख सकते हैं P गुने 1, और Q को लिख सकते हैं Q गुने 1, दोनों में 1 है, तो HCF बराबर 1। बात समझ में आ गया? HCF इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? भाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब बात समझिए, सबसे पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्या जो एक स्वयं के छोड़ के कोई एक अन्य संख्या से कट जाए, कोई एक अन्य संख्या से कट जाए, जिसमें कि मान लेते हैं 6 है, तो 6 क्या है? 2 और 3 से कट रहा है, इसलिए भाज्य है। अब समझना हमको बात है कि सबसे छोटी कौन होता है? एक तो क्या है? एक सहअभाज्य है। 2 क्या है? 2 अभाज्य। अभाज्य भी समझ लीजिए, अभाज्य इसको बोलते हैं एक स्वयं के छोड़ के किसी भी अन्य संख्या से ना कटे, यानी कि एक से ही कटे या स्वयं से कटे, वो होता है क्या? वो होता है आपका अभाज्य संख्या, वो होता है अभाज्य संख्या। तो अब क्वेश्चन करा है कि सबसे छोटी भाज्य, तो 1 2 3, तो सबसे छोटी भाज्य क्या हो जाएगा? 4, यानी 4 क्या है? 4 का जो गुणनखंड होता है 2 गुने 2 होता है, तो 4 तो भाज्य है। और सबसे छोटी भाज्य ये तो सहभाज्य है, ये भाज्य हो गया, अभाज्य तो 2 होगा, तो यानी कि 2 गुने 4, यानी कितना होगा? गुणनफल, मतलब कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो दोनों का गुणनफल बराबर 8, इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभाज्य है? कौन अभाज्य है? क्या? कौन अभाज्य है? अभाज्य, तो कौन अभाज्य है?
तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्या जो एक एम स्वयं के छोड़ के कोई भी अन्य संख्या से ना कटे, कोई भी अन्य संख्या से ना कटे। तो 29 तो कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 29 गुने 1। अब देखिए 25 है, 25 क्या है? 5 गुने 5 कट रहा है। 16 है, 4 गुने 4 कट रहा है। 15 है, 3 गुने 5 कट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है? आभाज्य संख्या। तो आभाज्य संख्या क्या? जो एक एम स्वयं को छोड़े कोई अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? आभाज्य संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, अब देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो 8 नंबर क्वेश्चन है। 3.27 है, क्या है? पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, प्राकृत संख्या और अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले इसे हम ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि इसे PYQ के रूप में लिखिए। आई क्या है? 7 है। तो चलिए दोनों पर लकीर है, तो लकीर हटता है तो 9 हो जाता है। अब बात समझ लीजिए। अब माइनस जिस पर लकीर नहीं है वो 3, यानी कि 327 में से 3 गया 324/99। 324/99 क्या है? तो परमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर परमेय संख्या। अगला प्रश्न, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या के, अब देखिए समझ में आए। नंबर 1 ऑप्शन है m+1। तो m+1, तो m मान लेते हैं कि m बराबर 1 मान लेते हैं। तो 1 + 2 क्या होगा? 3 हो गया। 3 क्या है? सम संख्या नहीं, तो इसका करेक्ट गलत हो गया। अब देखिए 2m+1, 2m+1 यानी कि अब देखिए 2 गुने 1 + 1 यानी कि 2 + 1 क्या? 3 क्या है? सम संख्या है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलती हो गया। अब आइए ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ठीक है 2m यानी कि 2 गुने 1 क्या है? 2 क्या है? सम संख्या। मान लेते हैं दूसरा भी संख्या यानी 4 क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर यही होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर यही होगा 100%। 2m इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है, नहीं परमेय है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बात है। चलिए 64/81, तो 64 का वर्गमूल 8, 81 के 9, तो ये देख के बिना खत्म हो गया। इसका आंसर 64/81 इसका करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स। अब क्या कहें? कुछ नहीं, थैंक्स।